कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुकद्दस मूसा जो फिरौन के महल में रहा, वहां पर परवरिश पाई और 40 साल तक उस महल में रहा, वहां पर तालीम हासिल की। और एक दिन जब मुकद्दस मूसा बाहर निकला तो उसने क्या देखा कि एक मिस्री एक बनी इसराइल के आदमी के साथ जुल्म कर रहा है, उसे तंग कर रहा है, मार रहा है। और मुकद्दस मूसा ने क्या किया कि उस मिस्री को कत्ल कर दिया। यह हकीकत है कि मुकद्दस मूसा उस शख्स के लिए, बनी इसराइल कौम के लिए अपने अंदर एक दर्द रखता था और वो उसे बचाना चाहता था, उसे निजात दिलाना चाहता था। मुकद्दस मूसा ने अपनी खिदमत का आगाज किया, इस काम का आगाज किया, लेकिन एक सही तरीके से नहीं किया। एक आदमी को मारकर इस काम का आगाज किया और इसका अंजाम क्या हुआ कि मुकद्दस मूसा को मिस्र छोड़ना पड़ा, फिरौन का महल छोड़ना पड़ा। आज भी बहुत दफा हम देखते हैं, हम खुदा का काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उस तौर से उसका आगाज नहीं करते जिस तरह से खुदा हमें कहता है, और उसका अंजाम भी ऐसा ही होता है जैसे मुकद्दस मूसा का हुआ। हमें खिदमत छोड़नी पड़ती है, हमें वो इलाका छोड़ना पड़ता है, और बहुत दफा हम रूहानी तौर पर लोगों को पीछे करके मारकर उनको हम अपनी खिदमत का आगाज करते हैं। लेकिन ये सिलसिला ठीक नहीं है। जब मिस्र छोड़ना पड़ा और मुकद्दस मूसा जब बाहर निकला, वहां पर उसने शादी की और अपने ससुर के घर में वो 40 साल रहा, और 40 साल वो बियाबान के अंदर भेड़ और बकरियां चराता रहा। और जब एक दिन वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो क्या हुआ कि उसने एक झाड़ी को जलते हुए देखा, उसके अंदर आग जलती हुई देखी। और जब मुकद्दस मूसा उसके पास गया तो आवाज आई कि अपना जूता उतार दे, क्योंकि ये जगह पाक है। वहां पर से खुदा ने मुकद्दस मूसा के साथ कलाम किया और खुदा ने कहा कि तू मिस्र जाएगा और बनी इसराइल कौम को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाएगा। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा जलती हुई झाड़ी में इसलिए नजर आया, खुदा मूसा को बताना चाह रहा था कि अंदर से मैं भी अपनी कौम के लिए जल रहा हूं। जो उनके साथ जुल्म और सितम हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, मैं उस जुल्म के लिए अंदर से जल रहा हूं। और मैं भी चाहता हूं कि वो मिस्र की गुलामी से निजात पाएं, रहाई पाएं। लेकिन जो दर्द मैं अपने अंदर रखता हूं, वो दर्द लेकर तू मिस्र में जा और फिरौन से बात कर। बहुत दफा हम खुदा का काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उस तौर से नहीं करते जिस तरह से खुदा हमें करने के लिए कहता है। और बहुत दफा हम उस तरह से अपने अंदर बोझ नहीं लेते जिस तरह खुदा जो है वो कौमों के लिए बोझ रखता है, गुनहगारों के लिए बोझ रखता है। और जब मुकद्दस मूसा ने इस बात को जान लिया, इस बोझ को अपने अंदर ले लिया, और बहुत सारी मुश्किलों के बाद क्या हुआ कि मुकद्दस मूसा बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। आए खुदा के लोगों, खुदा के बोझ को अपनी जिंदगी में लेकर हम लोगों में न जाएं और उनको गुनाहों से, बीमारियों से, मुश्किलों से, परेशानियों से बाहर निकाले, ताकि लोग निजात पाएं और यीशु अल मसीह को
اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے، آمین۔